नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर लिया थॉट्स की ताकत से। थॉट्स की ताकत से। क्या बात है। हेलो शांभवी दीदी, माय नेम इज़ जया, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं अपने क्रश के मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है। ये क्रश से मैंने प्रपोज़ल मैनिफेस्ट किया कि वो आ करके मुझे प्रपोज़ कर रहा है, शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा है, अफेयर में रहने के लिए प्रपोज़ कर रहा है, मुझे गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा है। और ये तीनों ही चीज़ें मेरे क्रश ने आ करके मुझे बोली। एक्चुअली हम दोनों की एक दूसरे से करीब 12 साल से बात नहीं हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ पहले कॉलेज में थे। वो मेरा क्रश था। जब मैं स्कूल में थी तब भी वो मेरा क्रश था और फिर हम एक ही कॉलेज में थे इत्तेफाक से, तभी भी वो मेरा क्रश था। उसके बाद हम दोनों को ये पता चला कि हमारे कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जो मेरी कॉलोनी में रहते हैं, उनके वाले। तो उसका आना जाना भी मेरी कॉलोनी में था, लेकिन हमारी मुलाकात कभी भी नहीं होती थी। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने उसको अपनी कॉलोनी में देखा हो। और बहुत सालों के बाद में मैंने उसको फ़ेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि मैं उसे जानती तो थी ही ना। मैंने उसको स्कूल से लेकर के कॉलेज तक में देखा ही था और वो मेरा क्रश भी रहा था। तो मैं उसका नाम वगैरह सब कुछ जानती थी, वो कैसा दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, सब जानती थी और मैं उससे अट्रैक्ट भी हो चुकी थी बहुत साल पहले ही। लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई कभी भी उसके सामने अपने प्यार का इज़हार करने की। तो मैंने उसको फ़ेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं करी। 2 महीने के बाद उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, जब मैंने दोबारा कैंसिल करके वापस से भेजी। फिर मुझे लगा कि मुझे ये सारी हरकतें करनी ही नहीं चाहिए थी। ये करने से कितना ज़्यादा डेस्परेट लग रहा होगा। बस उसके बाद मैंने अपने फ़ोन में से फ़ेसबुक ही हटा दिया। मैंने सोचा हटाओ इसे, इसे देखती रहूँगी तो मैं परेशान होती रहूँगी। फिर मैंने अपने थॉट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने अफ़र्म करना शुरू किया कि वो मुझे खुद प्रपोज़ कर रहा है, बोल रहा है कि वो शादी करना चाहता है मुझसे। मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ और वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और वो मुझे खुद ही प्रपोज़ कर रहा है और शादी का, रिलेशनशिप का, अफ़ेयर का सारे प्रपोज़ल्स वो मुझे दे रहा है। और वो घुटने पे ऐसे बैठ कर के, हाथों में फूल ले कर के मुझे प्रपोज़ कर रहा है एकदम फ़िल्मी तरीके से। मैं ये अफ़र्म करती रहती थी और मुझे याद नहीं है कि मैंने ये कितने दिन अफ़र्म किया। फिर उसके बाद मैंने ये अफ़र्म करना छोड़ दिया। मैंने सोचा होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। अपने आप ही नेचुरली एक दिन मन में ऐसे आया और फिर मैंने ये सब अफ़र्मेशंस वगैरह करना बंद कर दिया। पर मेरे थॉट्स में एक बात क्लियर हो चुकी थी, ये आएगा तो पक्का आएगा। जैसे मेरे अंदर का कोई थॉट था जो मुझे बोल रहा था, ये थॉट ही था। क्योंकि जैसे ही वो मेरे माइंड में आता था, मेरे 1-2 थॉट ऐसे आने स्टार्ट हो जाते थे। जैसे कि मैं उसको बोल रही हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं उसके सामने से मुस्कुरा रही हूँ। अपने आप ही 1-2 थॉट्स बार-बार आते रहते थे। उसके बाद में हुआ ये कि उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और फिर ये कहा कि तुम फ़ेसबुक पर किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं देती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ेसबुक पे मैसेज किया और इतनी मुश्किल से मैं तुम्हें ढूँढते हुए इंस्टाग्राम पर आया हूँ। मेरे इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो थोड़ा-सा अलग नाम से है, इसलिए उसको ढूँढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और मैंने फ़ेसबुक पे भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि मैं इंस्टाग्राम पर इस नाम से हूँ। पता नहीं वो कैसे-तैसे मेरे इंस्टाग्राम तक पहुँच कर के मुझे डीएम करता है और बताता है कि तुम फ़ेसबुक पर जवाब ही नहीं देती हो, मैंने कितनी बार तुमको मैसेज किए हैं। फिर मैं जब फ़ेसबुक इंस्टॉल करती हूँ तो देखती हूँ सचमुच में उसके तो बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। कितनी ही बार तो उसने रिपीट करते हुए अपना नंबर भी मुझे वहीं पे मैसेज करते हुए भेजा है कि ये मेरा नंबर है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। 6 मंथ के बाद हुआ था ये। 6 मंथ के बाद उसका इंस्टाग्राम पर मैसेज मैंने देखा था और फिर उसके कहने पर ही मैंने फ़ेसबुक को भी इंस्टॉल किया था। उसने मुझे कहा कि वो मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहता है। फिर हमने फ़ोन पर बात करी।
मेरे भी शादी की एज हो रही है शांभवी दीदी, तो मैं ये चाहती थी कि ये बात करे तो सीधा शादी की ही बात करे, और वही हुआ। फ़ोन उठाते ही उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, क्या हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ सकते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सीरियस हूँ शादी के लिए, मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाने की सोच रहा हूँ। मेरे पहले 2 रिलेशंस फेल हो चुके हैं। क्या तुम शादी के लिए रेडी हो? क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगी? मेरी ये कास्ट है, मेरी इतनी उम्र है, मैं ये करता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मेरा यहाँ पर घर है। ये सारी बातें उसने एकदम से बोलना स्टार्ट कर दी। मैं तो एकदम ऐसे शॉक्ड हो गई कि ये क्या हुआ? मैं सचमुच में ऐसे ही सब तो थॉट्स क्रिएट करती थी। आज इसने तब बोला जब मैं सोच भी नहीं रही थी। कई महीनों से ये बात मेरे माइंड में आई ही नहीं थी कि मैं इसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रही थी, या कभी मैंने इसके लिए कोई एफर्मेशंस या फिर कोई थॉट्स भी क्रिएट किए थे। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया, मेरी दीदी से भी उसने बात करी और उसने डायरेक्टली यही बोला कि शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअली शांभवी दीदी, मेरी एज 29 है, उसकी 31 है। वो हमेशा से ही मेरा सीनियर था, और ये भी एक रीज़न है कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी उसको कुछ भी बोलने की। जैसे ही उसने प्रपोज़ किया, मैं एकदम से रुक सी गई। मैंने उसे 1 महीने के बाद में हाँ बोला। मुझे लगा कि ये प्रपोज़ल तो मेरा मैनिफेस्टेशन है, लेकिन एकदम से मुझे हपड़-हपड़ नहीं करना चाहिए। मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए, और उसको भी ये फ़ील होना चाहिए कि मैं ऐसे ही रेडी नहीं बैठी हुई थी दुल्हन बनने के लिए। अब हमारी शादी की बातें चल रही हैं। उनकी फ़ैमिली और मेरी फ़ैमिली की तरफ से कोई भी इश्यू नहीं है। हम दोनों की फ़ैमिलीज़ ही शादी के लिए रेडी हैं, और ये बंदा तो एकदम पगलाया ही पड़ा है शांभवी दीदी मुझसे शादी करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपने क्रश को एज ए लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलो, देखिए, थॉट्स में तो एक्चुअली सच में बहुत पावर होती है। इनके साथ हुआ ये, इन्होंने थॉट्स क्रिएट किए, डिटैच हो गए, छोड़ दिया। और बचपन से ही कह सकते हैं कि स्कूल से लेकर के कॉलेज तक वो सीनियर रहा, और क्रश था ये इनका, ये नहीं बोल पाए, लेकिन अंदर थी वो फीलिंग। फिर इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ करके थॉट्स क्रिएट कर दिए एंड छोड़ दिया। क्रश शादी का प्रपोजल लेके आ गया, उसके ऑलरेडी 2 रिलेशन फेल हो चुके थे। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलो जी, हो गया मैनिफेस्ट, खुश हो। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।